अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड। आम तौर के बाद जब भी शोहर बीवी में, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाए तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे, किसकी कस्टडी में रहेंगे। तलाक की सूरत में, नाचाकी नाराज़गी की सूरत में, अलहदगी की सूरत के अंदर अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा और मेजर अपसेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली लॉ के अंदर तो वाज़ेह तौर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि बच्चे किसके पास रहेंगे। कुछ जजमेंट्स हैं जिनकी रोशनी के अंदर हम ये नतीजा खज करते हैं कि इन सूरतों में बच्चे बाप के पास रह सकते हैं या बाप बेहतरीन गार्डियन है बच्चे रखने का, और इन सूरतों में जो बच्चे हैं वो माँ के पास रह सकते हैं। दोनों चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों का बाप को मिलने का राइट ज़्यादा डिवेल्प उस सूरत में होगा जब या तो माँ की डेथ हो जाए या माँ एक ऐसी जॉब करती है जहाँ पर उसको 9 से रात 5 तक, 9 से शाम 5 तक, या उसकी कोई ऐसी हार्ड एंड टफ जॉब है जहाँ पर बच्चों को टाइम देना उसके लिए पॉसिबल नहीं। तो ये दूसरी सूरत में बच्चे बाप को मिलेंगे। माँ की डेथ की सूरत में बच्चे बाप को मिलेंगे, नानी को नहीं मिलेंगे, नाना को नहीं मिलेंगे, मामू या खाला को नहीं मिल सकते, ना ही ये बेहतर गार्डियन है। बच्चों का बेहतरीन गार्डियन उनका बाप होगा इन सूरतों के अंदर। या फिर जो माँ के पास बच्चों की तलीम, तरबियत या परवरिश के वो सोर्सेज या वो उस तरह का इन्वायरमेंट या लाइफस्टाइल नहीं जो लाइफस्टाइल बाप के पास या जो इन्वायरमेंट बाप के पास है, तो इस सूरत में भी हायर कोर्ट्स ने जो बच्चे वो बाप के हवाले किए। एक्सेप्शनल उन बच्चों के जो माँ का दूध पीते हैं या बहुत ही छोटी उम्र के हैं। इसके अलावा बेटी की सूरत में अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो बेटी के लिए बेहतरीन गार्डियन बाप होगा, चूँकि माँ का जो दूसरा हस्बैंड है वो बेटी के लिए नामहरम होगा। मतलब लॉजिकली तो वो नामहरम नहीं, उसका बाप है, बट फितरी तौर के ऊपर वो बेटी के लिए वो नज़र, वो मोहब्बत और प्यार नहीं रख सकता जो एक रियल गार्डियन या रियल फादर रख सकता। तो इस सूरत में भी बेटी का बेहतरीन गार्डियन उसका बाप होगा। नानी अक्सर केसेस में आया कि नानी बेटी की कस्टडी लेती है, तो यहाँ पर भी ऑनरेबल कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट में ये प्रिस्क्राइब किया। PLD 2023 ISB पेज 83 के अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मेंशन किया कि नानी बेहतर गार्डियन नहीं बनिस्बत कंपैरेटिवली बाप के। बाप बेटी का एक अच्छा, बेहतर और लाइफ टाइम एक स्ट्रॉन्ग लाइफ टाइम गार्डियन है, तो लिहाजा नानी के ऊपर बाप को सबकत दी जाएगी। इसी तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुपीरियर कोर्ट ने एक और जजमेंट में भी ये खुलासा किया कि गार्डियन कोर्ट को बच्चों की कस्टडी के दौरान माँ बाप दोनों की काबिलियत, खूबी, उनका लाइफस्टाइल, उनका वे ऑफ लिविंग को फोकस में रखना, माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि बच्चों का सही फैसला किया जाए और साथ में ही बच्चों की रजामंदी को भी देखा जाए। अब बच्चों की रजामंदी के ऊपर एक नया क्वेश्चन राइज हो जाता है कि बच्चे अगर जिसके पास ज़्यादा देर से रह रहे हैं, अगर माँ के पास रह रहे हैं तो ऑब्वियसली माँ का ही बोलेंगे जब हमने माँ के पास रहना है, अगर बाप के पास रहना है तो बाप का बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ऑनरेबल कोर्ट्स ने अपनी एक जजमेंट में डिक्लेयर किया कि बच्चों की मर्जी के अंदर ये भी देखना चाहिए कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, वो एक अरसे से किसके पास रह रहे हैं। तो जब वो एक अरसे से माँ के पास या बाप के पास रह रहे हैं तो वो उसी का जिक्र करेंगे। तो लिहाजा इस दौरान जो बच्चों की मर्जी है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो कोर्ट को वालिदैन में से लाइफस्टाइल किसका बेहतर है, बच्चों की तलीम और तरबियत और परवरिश कहाँ पर बेहतर हो सकती है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर माँ बाप दोनों या दोनों के घर वालों में से कोई ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि माँ का भाई या कोई भी और शख्स और बाप का जो भाई है वो कोई और शख्स, तो इस दौरान भी जिसकी तरफ क्रिमिनल केस होगा उसका पलड़ा बच्चे लेने के लिए कमज़ोर हो जाएगा और जिस तरफ नीट एंड क्लीन है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ये भी हमारे एक केस में चीज़ सामने है कि माँ के भाई के ऊपर मुंशियात की केसेस थे, तो वहाँ पर बच्चे माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिए गए। तो लिहाजा जहाँ पर माँ रह रही है उसके आसपास उसकी जो फैमिली के लोग हैं, बहन भाई, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड और इन्वायरमेंटल सिचुएशन अदालत देखेगी कि ये जहाँ पर रह रही है वहाँ पर बच्चों के ऊपर, बच्चों की तलीम और तरबियत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अब माँ के पास बच्चे कब आ सकते हैं? माँ एक नेचुरल प्रॉपर गार्डियन है। अगर बच्चों की एज छोटी है, दूध पीते बच्चे हैं, तो वो माँ के पास रहेंगे। आम तौर के ऊपर जो हमारा लॉ है वो बेटी 18 साल, बेटा जो है वो 16 साल तक माँ के पास रहेगा, लेकिन ये फिक्स लॉ नहीं है, ये एक जनरल एक्सेप्शनल लॉ है। बेसिकली जहाँ से इस लॉ का आगाज़ हुआ वो केस स्टोरी ही डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस केस स्टोरी का भी जिक्र करूँगा कि आगाज़ कहाँ से हुआ इसका, किस केस लॉ से इसका आगाज़ हुआ था। तो ये एक जनरल एक्सेप्शन है, एक जनरल रूल है, बट ये लॉ नहीं है। लॉ के अंदर बेटी माँ के हवाले की जाएगी अगर माँ इन तमाम कंडीशन के ऊपर पूरा उतरती है जो मैंने आपको बताया कि वो कोई ऐसी जॉब नहीं करती, उसने दूसरी शादी नहीं की हुई, उसका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो रह रही है वो नीट एंड क्लीन है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। तो अगर इन सूरतों में माँ का जो रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लीन है तो देन बेटे की कस्टडी माँ के पास रहेगी। अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशन या इन चीज़ों के ऊपर फुलफिल नहीं करती तो फिर ऐदर वो बेटा है या बेटी, दोनों की कस्टडी के लिए बेहतरीन और प्रॉपर जो गार्डियन है वो बाप होगा। वीडियो इज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।